आपको यकीन दिलाता हूँ। तब कांग्रेस कबूल हो जाएगी जी, तब कांग्रेस को कबूल कर लेंगे। फिर हमें तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन देगी उसे भी कबूल कर लेंगे। हमें देश की सत्ता बनानी, सत्ता पे कब्जा करना। बराए मेहरबानी हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आज आप लोगों के दरमियान इसलिए आया हूँ कि जैसा आप जानते हैं मैं ख़ुद एक सियासी पार्टी हूँ, लेकिन मुल्क के हालात को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि इस बार फ़िरका परस्त ताकतों को अगर रोकना है तो हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और इस बार हमने अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाया है और बहुत सोचने समझने के बाद, गौर करने के बाद, मशवरे करने के बाद ये फ़ैसला किया गया हमारी पार्टी में कि इस बार हमें बहुत सूझबूझ के साथ काम करना है और फ़िरका परस्त जमातों को रोकना है। साथ ही उन लोगों को भी रोकना ज़रूरी है जो मुसलमानों का इस्तेमाल और इस्तेहसाल करते रहे हैं। मेरी मुराद कांग्रेस से है। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। 2004 से 2014 तक का हाल अगर मुसलमान भूल गया है तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है। कोई दिन ऐसा नहीं था जब दंगा ना होता हो, फसाद ना होता हो, बम ब्लास्ट ना होता हो, हमारे बच्चों का झूठा इनकाउंटर ना होता हो, झूठे इल्ज़ाम में, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में हमारे बच्चों को जेलों में ना ठूसा जाता हो। 25-25 साल के बाद छूट के आए हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने या फ़िरका परस्त जमातों ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादी कह के हमें गिरफ़्तार हमारे बच्चों को कांग्रेस ने ही किया, इनकाउंटर कांग्रेस ने ही किया। सच्चर आयोग बनाया गया। सच्चर आयोग, ऐसे हज़ारों तकलीफ़ें हैं जो कांग्रेस ने हमें पहुंचाई हैं। मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि हमें इस बार कांग्रेस को रोकना है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ हमेशा धोखा किया है, विश्वासघात किया है। और मैं चुनाव में हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं आया हूं। जिस तरह मुसलमानों के साथ विश्वासघात कांग्रेस ने किया है, उसी तरह हिंदू समाज के साथ विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जीएसटी के लिए उनकी सरकार नहीं बनवाई गई थी, नोटबंदी के लिए उनकी सरकार नहीं बनवाई गई थी। उनकी सरकार इसलिए बनवाई गई थी कि राम भक्तों को राम मंदिर चाहिए था, लेकिन इनकी नीयत मंदिर बनाने की नहीं थी, इनकी नीयत सरकार बनाने की थी। तो हर हिंदू से मैं ये अपील करता हूँ कि जो विश्वासघाती है वो न हिंदू को पसंद आएगा न मुसलमान को। हम कांग्रेस की मुखालफत, हर मुसलमान कांग्रेस की मुखालफत करेगा, इस चुनाव में कांग्रेस के ख़िलाफ़ वोट करेगा, इसलिए कि मुसलमानों के साथ विश्वासघात हुआ है। और मैं समझता हूं कि हर खुददार हिंदू जो ये समझता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। कांग्रेस साहब, ये कुछ देर से नहीं आई आपके? नहीं, मैं शुरू से कर रहा हूँ। मैं आपके यहाँ देर से आया हूँ और अभी कई जगह मुझे और भी देर से जाना है। कांग्रेस की भी मुखालफत होगी, भाजपा की मुखालफत होगी, तो केंद्र में सरकार किसकी बनानी है? सरकार गठबंधन की इंशाल्लाह बन रही है। हाँ, नहीं, 80 सीटों से नहीं बन रहा है। पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन हो रहा है। लालू प्रसाद भी गठबंधन में शामिल है। लालू के बगैर सरकार नहीं बन रही है देश की। शरद पवार के बगैर सरकार नहीं बनती है। ममता बनर्जी के बगैर सरकार। इस बार इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार बननी है। हाँ, सबका विलय। मैं बताता हूँ, कांग्रेस भी कल मजबूर होगी गठबंधन के साथ आने के लिए। सरकार गठबंधन की बननी है, कांग्रेस की नहीं बननी है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तब कांग्रेस कबूल हो जाएगी जी, तब कांग्रेस को कबूल कर लेंगे। फिर हमें तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन देगी उसे भी कबूल कर लेंगे। हमें देश की सत्ता बनानी, सत्ता पे कब्जा करना है और इस बार हिंदू और मुसलमान सब मिलके गठबंधन की सरकार देश में बनने वाली है। जो समर्थन देगा लिया जाएगा। लोगों को यह गलतफहमी है कि कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस हमारे गठबंधन में आएगी, हम कांग्रेस के गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। हो चुका है, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। आईएमसी ने शायद कांग्रेस को गठबंधन दिया। नहीं, आईएमसी का सुनिए, कांग्रेस बड़ी गद्दार जमात है। 2009 में हमारा बाकायदा उनके साथ अलायंस हुआ था और उस वक्त हमने इन्हें 22 सीटें जितवाई थी। हमारा अलायंस ये हुआ था कि हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे, उनको लड़ाएंगे। विधानसभा में उन्होंने हमें 20 सीटों का वादा किया था,
लेकिन जब चुनाव आया विधानसभा का तो मुझसे ये कहा गया कि 20 के बजाय आप 25 ले लो, लेकिन हमारे सिंबल पे लड़ो। तो मैंने कहा ये तो पार्टी मर्ज करने वाली बात है, मैं मर्ज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब मेरा उनसे गठबंधन टूटा था। तो मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार में भी मैं रहा था, लेकिन उस वक्त भी आप लोगों को याद होगा कि मैं अपनी गाड़ी से चलता था, सरकारी गाड़ी से मैं तब भी नहीं चलता था। कांग्रेस से तो जब एक बार ठोकर खा चुकी तो मैं समझता हूँ कांग्रेस से तो गठबंधन नहीं, कांग्रेस, मैंने बताया ना कि समर्थन की गठबंधन की सरकार बननी है। उस गठबंधन की सरकार में कांग्रेस को भी शामिल होना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। प्रधानमंत्री के बारे में मैं ये मानता हूँ कि इस बार इंशाल्लाह हिंदुस्तान की सत्ता पर या तो ममता बनर्जी बैठेंगी या फिर मायावती बैठेंगी। इसके अलावा तीसरा विकल्प मेरे सामने नहीं। कर्नाटक मिसाल है। गठबंधन में आपका यह रोल रहेगा गठबंधन के साथ किस शर्तों पर आई है? नहीं, आईएमसी गठबंधन के साथ किसी शर्त पे नहीं आई है। मैंने तमाम सर्वे किया है और मैं अपने मुल्क और अपनी मिल्लत की वफादारी के लिए किसी शर्त के, किसी ज़ाती मफाद की बुनियाद पर नहीं। मैंने पहले कुर्बानी दी है कि मैंने अपनी पार्टी को सरेंडर किया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे लड़ने से फ़िरका परस्त ताकतों को तक़वियत मिलेगी। और यही कुर्बानी का जज्बा मैंने उनमें देखा जो समाजवादी और बहुजन समाज, ये नदी के दो किनारे अपने मुल्क और मुल्क की हिमायत में, अपने देश में अच्छी सरकार, एकता और भाईचारे के लिए इन्होंने बड़ी कुर्बानी दे के एक दूसरे को गले लगाया है। उस कुर्बानी, उस एकता को बढ़ावा देना हमारी और तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, इस बार भाजपा आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर बढ़त बनाएगी? मैं भाजपा की सीटें तो मैं नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जहाँ जहाँ मैंने देखा है, मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हम 50+ जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मुसलमानों ने अगर सूझबूझ से काम दिया, और सिर्फ मुसलमान नहीं, सेकुलरिज्म में जो ये लोग यकीन रखते हैं, अपने संविधान में और लोकतंत्र में जो लोग यकीन रखते हैं, मुझे यकीन है कि हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर एकता के साथ गठबंधन का साथ देंगे और इंशाल्लाह कल गठबंधन की ही हुकूमत बनेगी। क्या अखिलेश जी के प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है, या नेताजी के? नेताजी का तो कोई चांस नहीं है, ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि या तो मैं ममता बनर्जी या बहन मायावती, तीसरा कोई मेरी समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री बन सकता है। आपका क्या रोल रहेगा? मैं गठबंधन की सिर्फ हिमायत कर रहा हूँ, मैं गठबंधन में शामिल नहीं हूँ और मैंने गठबंधन से ना कोई टिकट लिया है, ना अपनी पार्टी का कोई समझौता किया है। तो आपको 25 दे रही थी? नहीं, आपको कुछ भी दे दिया? ये तब की आप कैसे मिल्लत की हिमायत करेंगे जब आप ताकत में नहीं होंगे? नहीं, ताकत में हम हर वक्त रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ख़ास तौर से मुसलमान, देखिए एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस का हमने रोल देखा है, समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, मुसलमानों के साथ कोई ईमानदार और वफादार नहीं रहा है। मुसलमानों के लिए मेरा ख़ास तौर से ये मैसेज है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि गठबंधन का साथ दें, लेकिन अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। दूसरों की मोहताजी से हमारा काम नहीं चलना है जी। उसके लिए बाहर आना पड़ेगा। बाहर आए हुए मैदान में है। और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि इत्तेहादे मिल्लत, ये और बात है कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है। आज हम जिन लोगों को ताकत देने आए हैं, कल हमें इनके खिलाफ विधानसभा का चुनाव इंशाअल्लाह इत्तेहादे मिल्लत अपने दम पे लड़ेगी। सर, आजम का जो महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूं कि ये आज़म खां के ऊपर बहतान है, क्योंकि कोई भी बाशऊर आदमी ख़वातीन के लिए इस किस्म का जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज़म खान ने अगर ये जुमला कहा है तो मुझे यकीन है कि वो किसी मर्द के लिए कहा होगा, किसी खातून के लिए नहीं कहा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।